अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये बयान करूँगा कि सदका देने से बीमारियों को शफा मिलती है। क्या सदका देने से जिस्मानी बीमारियां ख़त्म होती हैं कि नहीं? तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिन नास, कि लोगों को जो भी तकलीफ मुसीबत आती है उनके अपने अमाल होते हैं, अपनी करतूतें होती हैं जिसकी वजह से उन तकलीफ आती है। तो मेरे भाइयों, हदीस में कंजुल अमाल के अंदर हदीस है कि सदका करना 70 बलाओं को रोकता है, जिनमें से कम दर्जा जुजाम की और बर्स की बीमारी है। जुजाम कोढ़ की मर्ज, फुलबैरी की मर्ज है, छोटी मर्ज, यानी 70 बीमारियों या 70 बलाओं से शफा मिलती है सदका देने से। कंजुल माल के अंदर दूसरी हदीस है कि अपने बीमारों की सदके से दवा किया करो, क्योंकि सदके की कसरत बीमारियों से शफा है। और इसी तरह कंजुल माल के अंदर तीसरी हदीस है, सदके से बीमारों का इलाज किया करो, सदका आबरू रेजियों को भी मिटाता है और बीमारियों को भी हटाता है। इसी तरह कंजुल माल के अंदर चौथी हदीस है कि अपने तफक्करात और गमों की तलाफी सदका से किया करो। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया। उसने कहा कि मेरे घुटने में जख्म है और 7 साल हो चुके हैं, बहुत इलाज करवाया है और इससे खून बहता रहता है, किसी दवाई से फ़ायदा ना हुआ और घुटने से खून बहता रहा। इस मर्ज को 7 साल हो चुके हैं। तो मेरे भाई अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह उसकी बात सुनी, फरमाया कि जहाँ पानी की ज़रूरत है, लोगों को पानी की कमी है, कहता है वहाँ एक कुआं बनवा दो। यूं ही कुएं से लोग पानी पीना शुरू करेंगे, मुझे ये उम्मीद है कि अल्लाह पाक घुटने से खून को बंद कर देगा और तुम्हारे घुटने का जख्म ठीक हो जाएगा। उसने इसी तरह किया। यूं ही कुएं से पानी निकला, लोगों ने पिया तो उसका फौरन ही चंद दिन में उसका जख्म घुटने का ठीक हो गया, जो 7 साल से ये जख्म हुआ था। तो मेरे भाइयों, इस तरह अबू अब्दुल्ला हाकम रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर एक जख्म हुआ जिसको 1 साल गुजर गया। चेहरा दिन ब दिन बिगड़ता गया, जख्म बढ़ता गया। एक दिन जुमे के दिन उसने अपने उस्ताद अबू उस्मान साबुनी रहमतुल्लाह से दुआ की अपील की। इमाम साबुनी रहमतुल्लाह ने बहुत लंबी दुआ की, देर तक दुआ करते रहे। अगले जुमा को एक औरत ने रुका पेश किया और उसमें कहा कि पिछले खुतबा जुमा में इमाम सुबानी रहमतुल्लाह ने इमाम हाकम रहमतुल्लाह के कहने पर लंबी दुआ की थी, तो मैंने घर में बहुत एहतमाम के साथ इमाम हाकम के लिए दुआ की। तो दुआ की तो रात मुझे नींद आई, तो ख्वाब के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा कि हाकम को कह दो, इमाम हाकम को कह दो कि लोगों में पानी की वुसअत पैदा करे। तो इमाम हाकम रहमतुल्लाह ने सुनकर अपने घर के बाहर एक पानी की सबील का एहतमाम किया, उसमें रोज़ाना ताज़ा पानी डाला जाता और बर्फ़ का भी इंतज़ाम किया। जब लोगों ने पानी पीना शुरू किया तो उसका चेहरा 1-2 दिन में ही बिल्कुल जख्म ठीक हो गया और उसके चेहरे की चमक दमक पहले से भी बढ़ गई, बारौनक हो गया। तो मेरे भाइयों, इन वाक़या से पता चलता है कि सदक़े से बीमारियों में शफा आती है। ज़ख्म, जिस किस्म के ज़ख्म हो, दिगर बीमारी हो, जुज़ाम हो, कोढ़ हो, बर्स हो, जो मर्ज़ें ठीक ना हो दवाइयों से, तो सदका देने से वो अमराज ठीक हो जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को सदका, कसरत से सदका करना, कसरत से अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।